भारत के इतिहास में भी ऐसे कई पृष्ठ दबे हुए, ऐसे कई सुल्तान दबे हुए जो क्रूरता की उस हद को पार कर जाता है, जिस हद को जानकर आप सब एक तरीके से बहुत अचंभित रह जाओ। नमस्कार दोस्तों, तो आज इसी क्रूरता पर एक हम चर्चा लेकर आ रहे हैं और वो चर्चा का विषय है गयासुद्दीन बलबन। आप सभी जानते हो कि हमेशा क्रूरता की जब भी बात होती है तो हिटलर, चंगेज खान, इन सब का नाम आना वाजिब है और ये है भी। कहते हैं चंगेज खान तो इतना ही क्रूर था कि जब आज तक वो दुनिया के इतिहास में 2 बार ऑक्सीजन की उपस्थिति में मात्रा में वृद्धि हुई। एक बार तब जब कोरोना आया था, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल पा रही थी। एक बार तब जब चंगेज खान ने लोगों को इतनी बड़ी संख्या में मार दिया था कि टोटल जनसंख्याएं बहुत कम हो गई थी। ये दो ऐसा दौर था जिस दौर ने एक तरीके से दुनिया को सहना दिया था। आज इन्हीं में से एक सबसे क्रूर सुल्तान पड़ेगी जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। जब मोहम्मद गौरी भारत को जीत जाता है तो वैसे परिस्थिति में यहाँ के एक तरीके से साम्राज्य को अपने गुलामों को सौंप के चल जाता है और इल्तुतमिश के बाद जिस गुलाम ने ये पद संभाला वो पद था गयासुद्दीन बलबन। कहते हैं कि गयासुद्दीन बलबन एक तरीके से वो सुल्तान था जिन्होंने हिंसा के हद को पार कर गया था। उदाहरण स्वरूप समझिए तो मध्यकाल में हाथी से कुचलवाना, हाथी से जो अपने दुश्मनों को कुचलवाना बहुत सामान्य सी बात थी। गयासुद्दीन बलबन इस रूप को ना अख्तियार करके वो लोगों को जो उनके खिलाफ जाते थे उनको फांसी पे टंगवा कर उनके घर के आगे टांग देते थे। ये उनका इतना खौफ का माहौल क्रिएट होता था, इतना खौफ था गयासुद्दीन बलबन के उसके सामने आने पर किसी की आवाज तो क्या, यहाँ तक सांसें भी रोक लिया। एक प्रॉपर पोशाक में बांधते थे। अब ऐसा कारण क्या था, गयासुद्दीन बलबन ने इतना क्रूरता क्यों प्रदर्शित किया? तो इसको समझिए कि गयासुद्दीन बलबन 1265 पे एक तरीके से दिल्ली सल्तनत में बैठा और 1287 तक वो दिल्ली सल्तनत के सम्राट, सुल्तान के रूप में पद पे रहे। उनको हमेशा मान्यता था कि सुल्तान, चूंकि वो गुलाम वंश से बिलोंग करते थे, तो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं ना कहीं मेरे वर्चस्व को चुनौती दी जा सकती है और वर्चस्व को चुनौती देने से रोकने का एकमात्र जरिया यह है कि अपना प्रभाव इतना पावरफुल तरीके से स्थापित कीजिए कि कोई आपके सामने एक शब्द भी ना उठा सके। और इसी सामान्य थ्योरी पर बलबन भी काम करता था। बलबन को हमेशा बिलीव था कि मैं इतना आतंक का माहौल क्रिएट कर दूंगा कि कोई मेरे सामने आवाज ना उठा सके। तो वो करता क्या था? बलबन ने इसके लिए पर्शियन कल्चर को अडॉप्ट किया। पर्शियन कल्चर ये कहता है कि आपको राज सुल्तान के सामने सजदा और पाबूस करना पड़ेगा। सजदा का मतलब होता है कि घुटने के बल झुक जाना और पाबूस का मतलब होता है कि सुल्तान की पैरों को चूमना। जो भी इस गयासुद्दीन बलबन के सामने आता था उसे इस नियम को पालन करना बहुत जरूरी था कि सजदा करना अर्थात घुटने के पैर झुक जाना है और पाबूस सुल्तान के पैरों को चूमना है। दूसरा गयासुद्दीन बलबन ने यह प्रयास किया कि सार्वजनिक पे किसी भी प्रकार का हंसी मजाक या उसके दरबार में हंसी मजाक का नहीं था और यहाँ उनके जो अंगरक्षक होते थे वो नंगी तलवार लेकर उसके साथ चलते थे। ये ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता था कि कुछ होने पर अचानक से उसको नंदी मार दिया जाए। तीसरा उन्होंने कहा कि अपने जितने भी विरोधी थे उनको बड़े खौफनाक तरीके से मौत की घाट उतारा। एक बात पे यहाँ तक हो गया कि वो अपने बेटे को भी जान से, एक बात ये हो गया जब उसके बेटे युद्ध स्थल में मारे गए थे, तो ये सिस्टम बना होना चाहिए सुल्तान को ऐसा ना लगे कि वो उसके मन में दुख का बात है बोल के वो पब्लिकली कुछ भी नहीं बोले, उस रूप पे सशक्त रूप से खड़े रहे कि सभी चीज नॉर्मल हुआ, कुछ नहीं हुआ, युद्ध भूमि में मारा गया तो मारा गया। यहाँ तक सुल्तान था। कहते ये है कि सुल्तान ने उस समय व्याप्त डकैती की प्रथा को खत्म करने के सुल्तान ने दिल्ली के आसपास के पूरे जंगल को कटवा दिया और जितने डकैत उनको मौत के घाट उतार दिया। कहते कि गले इतना सिर काटा तो नदियों खून की नदी बह जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने हिंसाएं का प्रदर्शन किया। भारत के इतिहास में ऐसे कई सुल्तान हुए जिन्होंने हिंसा का बल, इस पे आप तुगलक के बारे में सुनते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, आप इस पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुनते होंगे, लेकिन सब में सबसे खतरनाक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक।
ग्यासुद्दीन तुगलक की एक बहुत बात यूनिक थी कि उस पे कि ग्यासुद्दीन तुगलक कभी भी नियमों की अवहेलना नहीं करता। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाए थे जिस नियम पे सुल्तान का प्रभाव हमेशा बना रहे। अब इतिहास की पृष्ठभूमि में जाइए और ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में देखिए तो आपको समझ आएगी क्रूरता सिर्फ विदेशों पे चंगेज खां पे नहीं, क्रूरता का एक हद यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और उस क्रूरता को किया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने, सॉरी बलबन, उसको क्या था आपका बलबन ने, जिन्होंने एक तरीके से प्रयास किया कि कैसे सुल्तान के पावर को स्थापित किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बलबन गलत था या सही था। समय के तत्कालिक परिविष्ट में मध्यकाल में वही व्यक्ति सुख टिक सकता था जिसके पास सत्ता की पकड़ हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास ऊर्जा आती, और वही पालन किसने चाहा, बलबनी। उम्मीद होगा आपको वीडियो समझ आया होगा। कुछ नई वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।